अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान ग्रामी कदर, हमारे मुआशरे में एक कहावत बड़ी आम है, ये मुंह और मसूर की दाल। आपने कई दफा इसे सुना भी होगा इस कहावत को, और कई दफा इसे बोला भी होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कहावत की हकीकत बताने जा रहा हूं कि ये कहावत कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई और इसके शुरू होने की कहानी क्या है। आपको असल कहानी भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि ये जो हम मुहावरा, ये जो हम कहावत बोलते हैं, क्या इसके अल्फाज ठीक हैं, शुरू से ऐसे ही बोली जाती रही है, या उस्ताद ज़माना की वजह से इसके लफ्जों में कोई कमी वाक़ई हो गई है। तो आइए बाकायदा इस वीडियो का आगाज करते हैं। ये मुंह और मसूर की दाल ये गलतुल आम जुमला है। असल जुमला है ये मुंह और मंसूर की दार यानी वो फांसी वाली, जिसे जब फांसी पे लटकाया जाता था तो पुराने जमाने में कहते थे जनाब के इसे दार पे चढ़ा दिया, दार पे लटका दिया। मंसूर, ये मुंह और मंसूर की दार, ये है असल जुमला। ये मुंह और मसूर की दाल, ये जुमला गलत है, ये कहावत गलत है। बस बिगड़ के ये मुंह और मंसूर की दार से ये मुंह और मसूर की दाल बन गया। अच्छा, ये तो पहली बात समझ आ गई कि इसका जो जुमला है, तलफ्फुज है जो, वो गलतुल आम होके बिगड़ के ये मुंह और मसूर की दाल बन गया। असल कहावत है ये मुंह और मंसूर की दार, जिसका मतलब है भी कोई भी ऐसा आदमी कि जो किसी महफिल में बैठ के कोई बात कह देता है कि मैं ऐसा ऐसा करके दिखाऊंगा, और लोग समझ रहे हों कि जो इसने बात की है ये उस पर पूरा नहीं उतर सकेगा, इसकी ताकत और जुर्रत नहीं है कि ये इस पर अमल कर सके, इस पर पूरा उतर सके। तो फिर लोग कहते हैं ये मुंह और मंसूर की दार, भी तुम जो ये बाढ़ छोड़ रहे हो, तुम इस पर पूरा नहीं उतर सकते, तुम इस लायक और इस काबिल नहीं हो। ये असल में इसकी असल शुरू होने की वजह है। अब आते हैं इसकी कहानी भी, ये शुरू कैसे हुई, क्यों हुई। तो तारीख का एक बड़ा मशहूर किरदार है, एक आरिफ बिल्ला दुर्वेश किस्म के आदमी थे जिनका नाम था मंसूर। उन्होंने एक दिन हालत वजद में एक नारा लगाया, अनल हक, यानी मैं हक हूं। उलमाए शरीयत ने इस पे फतवा लगा दिया कि इसने जनाब कुफ्र बोला है और इसे बांध के कोड़े मारो। कोड़े मारने की सजा दी गई, लेकिन उसके बावजूद आप हर कोड़ा खाने के बाद भी अनल हक की सदाएं लगाते रहे। मंसूर ये सदा लगाते रहे। अब मुफ्तियाने कराम ने इसके कत्ल का यानी इसे फांसी पे लटका देने का फतवा जारी कर दिया, और बड़े भयानक तरीके से फांसी लगाएगी। पहले जिस्म के यानी दोनों हाथ काटे गए, फिर पांव काटे गए, फिर उसके बाद आंखें निकाली गई, फिर कान काटे गए, यानी कि इस तरह हर अज़ू को अलहदा करते रहे और आखिर में उसे फांसी दे दी। तो मुर्रिखीन हज़रात कहते हैं कि जब भी मंसूर का जिस्म का कोई भी एक अज़ू अलहदा होता तो उस कटे हुए अज़ू से भी अनल हक की आवाजें आती। हत्ता कि जब इन्हें फांसी दे दी गई, दार पे चढ़ा लटका दिया गया, जान निकल गई, फौत हो गए, कत्ल हो गए या फांसी चढ़ गए, तो उसके बाद उनके मुर्दा जिस्म में से भी अनल हक की सदाएं आती रही। तो जब ये बात पूरे इलाके में यानी पूरी दुनिया में ये आम मशहूर हो गई कि मंसूर को दार पे चढ़ा दिया गया है, तो फिर लोगों ने इसे ना मिसालों में, कहावतों में बयान करना शुरू कर दिया। लोग कहते भी मंसूर ने बड़ा काम किया, अपनी जनाब जान जो है वो जनाब कुर्बान कर दी, मंसूर को इस तरह फांसी दी गई। यानी जब ये बात जुबान ज़द आम हुई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसे कहावत के तौर पर अपनाना शुरू कर दिया कि जब भी कोई आदमी बड़ बोला, कोई बड़ छोड़ता, कोई आप अपनी औकात से बढ़ के बड़ी बात करता, तो लोग कहते ये मुंह और मंसूर की दार, भी तू अपने आप को देख और अपनी बड़ को देख, तू तो इसके ऊपर पूरा भी नहीं उतर सकेगा, अब तू क्या बड़ छोड़ रहा है,
تو یہ اصل اس کی کہانی ہے. اس سے اس مثال کی اس کہاوت کی ابتدا ہوئی، یہ منہ اور منصور کی دار، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ بگڑتے بگڑتے آج ہم تک یہ منہ اور منصور کی دال کے تلفظ کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے. تو امید کرتا ہوں یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ اسی چینل پہ آپ روزانہ ایک یعنی ویڈیو دیکھا کریں گے جس میں ہم روزانہ کسی کہاوت کو آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس کی پوری تاریخ اور ہسٹری اور وہ کہانی جو میں آپ کے سامنے روزانہ انشاءاللہ بیان کیا کروں گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. بہت جلد نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.